नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे चतुःपञ्चाशः सर्गः। वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपीकृतमनोरथः वर्धमान् समुत्साहः कार्यशेषम् अचिन्तयत्। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। किम नु खल्वशिष्टं मे कर्तव्यम इह सांप्रतं यदेषां रक्षसां भूयः संताप जननम भवेत्। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हतः बलैकदेशः क्षपितः देशं दुर्ग विनाशनम्। प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत सुख परिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्ये अस्मिन् मम स्यात् सफलः श्रमः। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए प्रकट किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा। यो ययं मम लांगूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य संतर्पणं न्याय्यं कर्तुम् एभिर्ग्रहोत्तमः। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव दीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। ततः प्रदीप्त लांगूलः सविध्यो दिवतोयदः भवनाग्रेषु लंकाया विचचार महाकपिः। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। गृहाद् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्य संत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सह। वे वानरवीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। अवप्लुप्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र विक्षिप्य श्वसनेन समो बली ततो अन्यत् पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निं कालानलशिखोपमम्। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान जी उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुँचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वह महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान जी ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजः शारणस्य च धीमतः। तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकपि क्रमशः वज्रदंष्ट्र शुक और बुद्धिमान सारण के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः जम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनम ततः। इसके बाद वानर यूथपति हनुमान जी ने इंद्र विजयी मेघनाथ का घर जलाया, फिर जम्बुमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। रश्मिकेतोश्च भवनम सूर्यशत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जीवस्य घोरस्य
तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य च वही कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य च वही नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च। तदनंतर रश्मिकेतु, सूर्यशत्रु, ह्रस्वकर्ण, दंष्ट, राक्षस रोमेश, रणोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, भयानक, विद्युज्जीव्य, हस्तिमुख, कराल, विशाल, क्षोणिताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज्ञ शत्रु और ब्रह्मशत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई। वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति क्रमाणं क्रमेणैव ददाह हरिपुंगवः। उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशः गृहेषु मतामृद्धिं ददाह कपिकुंजरः। महायशस्वी कपिकुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आसादाथ लक्ष्मीवान रावणस्य निवेशनम। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान जी राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुँचे। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्न विभूषिते मेरुमंडल समकाशे नानामंगल शोभिते प्रदीप्तम अग्निम उत्सृज्य लंगूलाग्रे प्रतिष्ठितं ननाद हनुमान वीरो युगांत जलदो यथा। वही लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान जी प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। श्वसनेन च संयोगात् दिवेगो महाबलः कलाग्निरेव जज्वाल प्रावर्धत हुताशनः। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। प्रदीप्तम अग्निम पवनस्तेषु वेश्मसु चारयन् तानि कांचन जालानि मुक्तामणिं मयानि च भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्न विमानानि निपेतुर्वसुधा तले। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रसाद एवं सतमहले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। भवनानि सिद्धानाम अंबरात पुण्य संक्षये संज्ञये तुमुलः शब्दो राक्षसानां प्रधावतां स्वे स्वे गृह परित्राणे भग्नोत्साहों छितश्रियाम्। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी श्री नष्ट हो गई थी। उन सब का तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा। नून मेषो अग्निरायातः कपिरूपेण हा इति क्रंदत्यः सहसा पेतुः स्नान धयधरः श्रियः
वे कहते थे, हाय, यह वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा है। कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। काश्चिदग्नि परितांग्यो हर्म्यो मुक्तमूर्धजः पतन्यो रेजिरे अभ्रेभ्यः सौदामन्यैवाम्बरात्। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। वे बाल बिखरे अट्टालिकाओं से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। वज्र विद्रोम अवैदूर्यम उक्तार जत संहतान विचित्रान भवनाधातु स्यंदमानान ददर्श सह। हनुमान जी ने देखा जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती तथा सोने, चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर वही जा रही है। नाग्निस्त्रश्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा हनुमान राक्षसेन्द्राणां वदे किंचिन्न तृप्यति न हनुमद्वेषस्तानां राक्षसानां वसुंधरा। जैसे आग सूखे काष्ठ और तिनकों को जलाने में कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान जी बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होते थे और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लंकापुरम प्रदग्धम तद रुद्रेण त्रिपुरम यथा। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानर वीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। ततः स लंकापुर पर्वताग्रे समुत्थितो भीम पराक्रमो अग्निः प्रसार्य चूड़ावलयं प्रदीप्तो हनुमता वेगवतोपसृष्टः। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी। वहाँ अग्निदेव का बड़ा भयंकर पराक्रम हुआ। वेगशाली हनुमान जी के लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। युगांत कालानल तुल्य रूपः समारुतो अग्निर्वृधे दिवस्प्रक विदो रश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्ष शरीराज्य समर्पितार्चिः। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई कि उसका रूप प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही थी। लंका के भवनों में लगी हुई इस आग की ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था। राक्षसों के शरीर रूपी घी की आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। आदित्य कोटि सदृशः सुतेजा लंकां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैर्नैकरशनि प्ररूढे भिन्दग्नि वाण्डं प्रबभो महाग्निः। समूची लंकापुरी को अपनी लपेटों में लपेटकर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और पर्वतों के फटने आदि से होने वाला नाना प्रकार के धड़ाकों का शब्द बिजलियों की कड़क को भी मात कर रहा था। उस समय वह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी। तत्रांबरादग्निरति प्रवृद्धो रूक्षप्रभः किंशुक पुष्पचूडः निर्वाण धूमाकुल राजयश्च नीलोत्पलाभा प्रचकाशिरे अभ्रः। वहाँ धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें तेसु के फूल की भांति लाल दिखाई देती थी। नीचे से जिनका संबंध टूट गया था वे आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियाँ नील कमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थी।
वज्री महेन्द्र स्त्री दशेश्वरो वा साक्षाद् यमो वा वरुणो अनिलो वा रौद्रो अग्निर्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्च तुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः कि वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अचिन्त्यम् अव्यक्तम् अनन्तमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमुचुर्बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणी संघां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य। प्राणियों के समुदाय, गृह और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देख बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सबके सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यह देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है। वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा में से तो कोई नहीं है। यह वानर नहीं, साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड को भी वानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है, अथवा भगवान विष्णु का महान तेज जो अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय है, अपनी माया से वानर का शरीर ग्रहण करके राक्षसों के विनाश के लिए तो इस समय नहीं आया है। ततस्तु लंका सहसा प्रदग्धा सराक्षसा साश्वरथा सनागा सपक्षी संघा समृगा समृक्षा रोदोदीना तुमुलम सशब्दम। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष और कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई। वहाँ के निवासी दीन भाव से तुमुलनाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। हा तात, हा पुत्रक कांत मित्र, हा जीवितेशांग हतं सुपुण्यं, रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्द कृतो घोरतर सुभीमः। वे बोले, हे पिता, हे बेटा, हा स्वामिन, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। इस तरह भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर एवं घोर आर्तनाद किया। हुताशन ज्वाल समावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्त योधा, हनुमत क्रोध बला विभूता, बभूव शापोप हतेव लंका। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से घिर गई थी। उसके प्रमुख प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर और उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वह पुरी शाप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। संभ्रमं त्रस्त विषण्ण राक्षसां समुज्ज्वल ज्वाल हुताशनांकितां, ददर्श लंकां हनुमान महामनः, स्वयंभू रोषोपहतम् इवावनिम्। महामनस्वी हनुमान जी ने लंकापुरी को स्वयंभू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहाँ के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। अत्यंत प्रज्वलित ज्वालामाला से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी थी। भंक्त्वा वनं पादपत्न संकुलं, हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे, दग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं, तस्थो हनुमान् पवनात्मजः कपिः,
पवन कुमार वानरवीर हनुमान जी उत्तमोत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़ कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। स राक्षसांस्तान् सुबुहुंश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा। महात्मा हनुमान जी बहुत से राक्षसों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए वृंदावन का विध्वंस करके निशाचरों के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टो गणाश्च सर्वे। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने वानर वीरों में प्रधान महाबलवान वायु के समान वेगवान परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन करा। देवाश्च सर्वे मुनिपुंगवाश्च गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जगमुः परां प्रीतिम् अतुल्यरूपाम्। उनके इस कार्य से सभी देवता मुनिवर गंधर्व विद्याधर नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लंकापुरीं भीमां रराज स महाकपिः। महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार ब्रह्मधावन को उजाड़कर युद्ध में राक्षसों को भी मारकर और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। गृहाग्रय शृंग ग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंह प्रदीप्तलाङ्गुलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवार्चमाली। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानर राज सिंह हनुमान जी अपनी जलती पूंछ से उड़ती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत हो तेज पुंज से दैदीप्यमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित होने लगे। लंकां समस्ता संपीड्य लांगुलाग्निं महाकपिः निर्वापयामास्तदा समुद्रे हरिपुंगवः। इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा दे वानर शिरोमणि महान कपि हनुमान जी ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लंकां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गतः। तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देख देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए। तं दृष्ट्वा वानर श्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरीति संचिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान जी को देख ये कालाग्नि है ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चतुपंचाशः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।